शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो कि दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में प्रचंड सर्दी लगातार जारी है। कल राजधानी में 2 डिग्री तक तापमान पहुंच गया था। उधर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में भी बर्फबारी लगातार जारी है। बर्फबारी से पूरे उत्तर भारत में शीतलहर चल रही है। साथ ही साथ ठिठुरन इतनी बढ़ चुकी है कि लोग अपने आप को घरों में कैद करने को मजबूर हो गए हैं। देखिए, कल 2 डिग्री तक पहुंच गया था दिल्ली का तापमान और पहाड़ों में लगातार बर्फबारी जारी है, जिसका सीधे तौर पर जो इम्पैक्ट है वो मैदानी इलाकों में, खास तौर पर उत्तर भारत में महसूस किया जा सकता है। दिल्ली की बात करें तो 2 डिग्री तक पहुंच गया था टेम्परेचर। दिल्ली में सर्दी का सितम लगातार जारी है। सर्दी के साथ साथ कोहरा, ठिठुरन और कड़ाके की ठंड ने लोगों को परेशान कर दिया है। पहाड़ों में भी बर्फबारी जारी है, जिसकी वजह से उत्तर भारत में शीतलहर लगातार चल रही है। ठिठुरन से घरों में कैद रहने को मजबूर है लोग। ठंड इतनी ज्यादा है कि लोग घरों में रहना ज्यादा। कल 2 डिग्री तक पहुंचा राजधानी का तापमान। पहाड़ों में बर्फबारी जारी। देखिए, मसूरी, मनाली, नैनीताल, ये सारी वो जगह है जहां पे ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जनवरी में जमा देगी दिल्ली को ठंड, ये बड़ा सवाल, क्योंकि ठंड का कहर लगातार जारी है। दिल्ली में सर्दी का सितम और सर्दी के चलते लोग अपने आप को घरों में कैद करने को मजबूर हो गए हैं। उत्तर भारत में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और सर्दी से खुद को बचा रहे हैं। कोहरे के साथ साथ शीतलहर ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कल 2 डिग्री तक राजधानी का तापमान पहुंच गया था। अमूमन इतना टेम्परेचर पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है, लेकिन मैदानी इलाकों में भी सर्दी का सितम इतना बढ़ गया है कि लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। ठिठुरन से लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। इसी के साथ हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। गणेश पाठक दिल्ली से लाइव है, योगराज शर्मा शिमला से हैं, सुरेंद्र शर्मा जम्मू से, थानेश्वर चंडीगढ़ से और कमलेश प्रजापत माउंट आबू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं दिल्ली का रुख करूंगी और दिल्ली से हमारे साथ गणेश पाठक। गणेश, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं दिल्ली में, क्योंकि ठंड का कहर लगातार जारी है और कहा जा रहा है कि कल 2 डिग्री तक लुढ़क गया था दिल्ली का तापमान। देखिए, सही कहा आपने कि दिल्ली का तापमान कल 2 डिग्री सेल्सियस के करीब था और आज देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर हवाएं तेज चल रही है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो कोहरा है, मैं अपने कैमरा सहयोगी लोकेंद्र पांडे से रिक्वेस्ट करूंगा कि पैन करके दिखाएं। इस समय हम यहाँ पर कर्तव्य पथ पर और तस्वीरें देखें किस तरीके से कोहरा दिखाई पड़ रहा है। चारों ओर केवल कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो जवान है जो रिपब्लिक डे की तैयारी कर रहे हैं उनका पूरा यहाँ पर जोश हाई है। ठंड इतनी कड़ाके की ठंड है और चारों तरफ हमें कोहरा दिख रहा है और हवाएं तेज चल रही, ठंड हवाएं हैं। और जिस तरीके से ये चीजें हैं, अभी मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में अभी दिल्ली वासियों को ठंड से राहत नहीं मिलेगा और कोहरा का प्रकोप अभी इसी तरीके से जारी रहने वाला है। और साथ ही तमाम तरीकों को लेकर अगले हफ्ते से यूं देखा दिल्ली के जो निजी स्कूल है वो भी खुलेंगे। लिहाजा जो ठंड है अभी फिलहाल वो कम होते हुए नजर नहीं आ रही। और साथ ही ये कहें कि जो शीतलहर का प्रकोप वो भी अभी जारी रहेगी और तमाम इस तरीके से जो परेशानी आ रही है, सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। जो बेघर है उनके लिए रैन बसेरों के इंतजाम किए गए जिससे कि उन्हें इस ठंड से बचाया जा सके। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। लेकिन जिस तरीके से ठंड देखने को पड़ रही है, ये ठंड उतनी जिस तरीके से इंतजाम वो नाकाफी साबित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ठंड इस समय दिल्ली के अंदर बहुत पड़ रही है। 2 डिग्री सेल्सियस अपने आप में दिल्ली में इस तरीके से ठंड देखने को मिल रही है जिससे हाथ कपा देने वाली ठंड से कहें तो गलत नहीं होगा। जी गणेश, लगातार शीतलहर का कहर जारी है। राजधानी दिल्ली में भी लोग बहुत परेशान हैं। इसके साथ ही मैं योगराज शर्मा का रुख करूंगी जो कि शिमला से हमारे साथ जुड़े हैं। योगराज, ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बर्फबारी हो सकती है पहाड़ी इलाकों में, तो यहाँ पर तो ठंड बढ़ना लाजमी है ही। क्या कुछ तस्वीरें हैं शिमला से? जी बिल्कुल, आज से हिमाचल प्रदेश में जो मौसम है वो करवट लेगा और आज से लेकर 10 जनवरी तक जो है मौसम विभाग की तरफ से बर्फबारी का अंदेशा जताया गया है। तो ऊंचाई वाले इलाके हैं, खासतौर पर कुल्लू, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति और शिमला जिले के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी का क्रम शुरू होगा। और जो ठंड है वो पिछले 3-4 दिन से बहुत ज्यादा जो हिमाचल प्रदेश में भी पड़ रही है, शीतलहर चल रही है। और आज से जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की, आज आसमान में हल्के बादल भी निकल आए हैं और तेज हवाएं चल रही है।
इससे सुबह और शाम के वक्त जो है घरों से बाहर निकलना काफी मुश्किल हो रहा है। लोगों को कड़केदार ठंड का सामना करना पड़ रहा है। लोग आग ताप कर जो है वो ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। और सुबह के वक्त क्योंकि 7 बजे के आसपास ही हिमाचल प्रदेश में जो है वो रात होती है, धूप उसके बाद जो है निकलती है, लेकिन आज से मौसम जो है खराब रहेगा और जो ठंड है वो और ज्यादा बढ़ेगी। ऊंचाई वाले इलाके केलोंग में जो बीती रात का जो तापमान है वो -9 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया है। यानी शून्य से नीचे जो है हिमाचल प्रदेश के जो तमाम ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर तापमान चल रहा है। और कहीं ना कहीं क्योंकि रात को जो है काफी ज्यादा ठिठुरन है, ठंड है, इससे सुबह के वक्त जो है ज्यादा परेशानी होती है लोगों को, जो सुबह जल्दी घरों से निकलते हैं। और गाड़ी चलाना जो है पहाड़ों पर इन दिनों काफी जो है वो रिस्की रह रहा है, क्योंकि सुबह के वक्त जो है सड़कों में फिसलन होती है, पर रात को जो पाला गिरता है उससे सुबह के जो है बर्फ की परत बनती है। तो ऐसे में सुबह के गाड़ी टालने को भी परहेज किया गया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि जो ऊंचाई वाले इलाके हैं जहाँ पर ज्यादा बर्फबारी का अंदेशा रहता है वहां पर पर्यटकों से भी आग्रह किया गया है कि वो उन क्षेत्रों में ना जाएं। अगर किसी भी तरह की आपदा आती है, कहीं बर्फबारी के कारण जो फंसते हैं, उसके लिए भी पुलिस प्रशासन की तरफ से 112 नंबर जो है वो जारी कर दिया गया है और हिदायत दी गई है कि ऐसे क्षेत्रों में ना जाएं जहां पर बर्फबारी ज्यादा रहती है, यहाँ पर फंसने की आशंका रहती है। हालांकि पर्यटकों के लिए ये काफी खुशी का जो है मौसम रहने वाला है। 3 से 4 दिन वीकेंड भी है और खासतौर पर जो दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा से जो पर्यटक वीकेंड पे हिमाचल प्रदेश आते हैं बर्फबारी को देखने के लिए जो है हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं, उनके लिए अगले 2 से 3 दिन जो है काफी अच्छे हैं। बर्फबारी का दौर जो है हिमाचल प्रदेश में रहेगा, तो ऐसे में पर्यटकों के लिए जरूर जो है अच्छी खबर है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनको परेशानियां झेलनी पड़ती है। सुबह के वक्त जो है पाइपें जो पानी की होती है वो भी जाम हो जाती है। 9 बजे से पहले जो पानी की सप्लाई आपको नहीं मिल पाती है। जी साक्षी। जी योगराज, पर्यटकों के लिए अच्छी खबर, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि सड़कों पर सर्दी की वजह से फिसलन बढ़ जाती है। इसी के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा का रुख करूंगी जम्मू से। सुरेंद्र, जम्मू से क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि जम्मू भी एक बड़ा पर्यटक स्थल है, काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं उसकी खूबसूरत वादियों के लुत्फ उठाने के लिए। और आपको बताएं कि जो रात का पारा है उसमें 2 साल का जो रिकॉर्ड है वो थोड़ा है। 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान रहा है रात का। और श्रीनगर की अगर हम बात करें तो श्रीनगर में -1.4 डिग्री जो पारा है वो रात का रहा है। तो इस वक्त हम कहें कि पूरा जम्मू कश्मीर इस वक्त सर्दी की है। हालांकि आज शहरी इलाकों की अगर हम बात करें तो शहरी इलाकों में कोहरा थोड़ा कम है, विजिबिलिटी थोड़ी सी बेहतर हुई है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में आप देखते हैं, ग्रामीण इलाकों में पूरा दिन वो धूप नहीं निकलती। ग्रामीण इलाकों में किसानों को खेती के लिए जाना पड़ता है, तो परेशानी हो रही है। ड्राई स्पेल चल रहा है इस वक्त जो है वो जम्मू में, कश्मीर में बारिश जो है नहीं हो रही और उस वजह से भी किसानों को जो है वो इस वक्त गेहूं की बुआई की है और उसके लिए भी पानी की जरूरत रहती है। नदी, नाले, नहरें जो है वो इस वक्त का जलस्तर बहुत कम हो जाता है और किसानों को लिए परेशानी रहती है। लेकिन आज से लेकर 9 तारीख तक जो है वो कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की जो है वो बात कही गई है कि बारिश और बर्फबारी इलाकों में हो सकती है। पहाड़ी इलाके, अपर रीच के इलाके हैं, वहां पे भी बर्फबारी हो सकती है। लेकिन फिलहाल तो है जम्मू कश्मीर में लोगों को ठंड से निजात मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह से जो ठंडी हवाएं और खास करके देखा जाता है जब पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो जाती है उसके बाद मैदानी इलाके वहां पे लहर बढ़ जाती है, ठंड बढ़ जाता है। तो इस तरह जम्मू कश्मीर में लोगों को जो है वो दिक्कत से परेशान होना पड़ रहा है। ठंड की वजह से आम जो काम कारोबार रहता है, व्यापारी जो है उनको दुकानें लेट खोलनी पड़ती है, लोग जो है बाहर रोज लेट निकलते हैं। ये कई सारी परेशानियां जो है वो इस ठंड से। जी सुरेंद्र, लगातार ठंड का कहर जारी है। इसके साथ ही मैं थानेश्वर शर्मा का रुख करूंगी जो कि चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। थानेश्वर, दिल्ली में तो पारा 2 डिग्री तक पहुंच गया था न्यूनतम कल, चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान आज कितना है?
देखिए पहाड़ों में बर्फ पड़नी शुरू हो गई है, जिसका सीधा असर चंडीगढ़ में देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ में कल ठंड के 12 साल का रिकॉर्ड टूटा है। कल का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस था, जिससे लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। बढ़ती हुई ठंड को देखकर अब सामाजिक संस्थाएं भी सामने आ गई हैं। सामाजिक संस्थाओं ने अपने यहाँ टेम्परेरी रैन बसेरे बनाने शुरू कर दिए हैं। मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाना चाहेंगे कि मेरे पीछे ही एक गुरुद्वारा है, जिसमें सुबह 4 बजे से चाय और ब्रेड का अरेंजमेंट किया गया है, जो कि सुबह 7 से 8 बजे तक चलता है। कोई भी व्यक्ति यहाँ ठंड से सिकुड़ता हुआ आएगा तो उसके लिए चाय का अरेंजमेंट इन्होंने किया है। साथ ही यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति ठंड के जगह उसको कोई आश्रय नहीं मिलता तो यहाँ आकर इनके टेम्परेरी रैन बसेरा में रह भी सकता है। इसके साथ और भी कई मंदिरों में भी ये सब अरेंजमेंट किए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने सारी सामाजिक संस्थाओं को आदेश दिए हैं कि आप भी अपने यहाँ हर तरह ठंड से बचाव के लिए हर तरह की अरेंजमेंट करें। यदि कोई व्यक्ति आपके यहाँ ठंड से बचाव के लिए आता है उसको आश्रय दें, और यदि उसको किसी तरह की कोई अस्वस्थता है, किसी बीमारी है, कुछ है, तो उसका इलाज भी करवाएं। प्रशासनिक अधिकारियों ने हरियाणा पंजाब के प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिए हैं, सारे मुख्य सचिव ने, कि आप अपने यहाँ डॉक्टरों को सख्त निर्देश दें कि सुबह ओपीडी बढ़े और ओपीडी में जो जितने भी पेशेंट आते हैं सबको बढ़िया तरीके से इलाज किया जाए और किसी को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। कल पूरा दिन सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के अंदर, जिससे लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज भी उम्मीद यही मौसम विभाग ने घोषणा की है कि आज भी आंशिक बादल छाए रहेंगे और ठिठुरन बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जी, और बड़ी खबर तो यही कि चंडीगढ़ में 12 साल का रिकॉर्ड टूटा, जिससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि ठंड कितनी ज्यादा बढ़ गई है। इसके साथ ही मैं कमलेश प्रजापत का रुख करूंगी, माउंट आबू से हमारे साथ जुड़े हैं। कमलेश, कल हम देख पा रहे थे कि किस तरीके से गाड़ियों के ऊपर माउंट आबू में फ्रॉस्ट की एक लेयर, बर्फ की एक लेयर जम गई है, तो आज क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है वहां से? देखिए साक्षी, माउंट आबू के मौसम का मिजाज हर समय अलग होता है। जहां उत्तर भारत में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी है, उसका सीधा सीधा असर माउंट आबू में भी देखने को मिलता है। और माउंट आबू में आज यहाँ पर आसमान में, यहाँ पर जहाँ बादल है, बादलों की वजह से टेम्परेचर में हल्का सा परिवर्तन आया है। आज जो शहर का न्यूनतम तापमान है 2 से 3 डिग्री है, लेकिन सर्दी का असर यहाँ पर बरकरार है। मैं एक दृश्य दिखाना चाहूंगा। सहयोगी दीपक त्रिपाठी मेरे साथ हैं। जो ये सुबह सुबह MK सर्कल है माउंट आबू का, यहाँ पर चाय की थड़ी है। चाय की थड़ी के बाहर देखिए, सर्दी से बचने के लिए कहीं ना कहीं अलाव का यहाँ पर जो दुकानदार है उन्होंने अलाव जला रखे हैं, ताकि आने वाला जो पर्यटक है और स्थानीय लोग हैं कहीं ना कहीं सर्दी से यहाँ पर बचते हुए नजर आए। और इस कड़ाके की सर्दी के बीच जो चाय की जो गर्म चुस्कियां हैं वो लोग लेते हुए भी नजर आते हैं। तो कह सकते हैं कि सर्दी का असर माउंट आबू में बरकरार है। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि माउंट आबू में आज कैसा मौसम है। सर बताइए, कैसी सर्दी है आज माउंट आबू? आज मस्त मछली है भैया, कैसी सर्दी है आज? कैसे घर से जल्दी निकले? 4 दिन से बहुत ज्यादा ही हो रही है। इसमें टूरिस्ट भी आना कम हो गया है और सर्दी का असर यहाँ दिख रहा है। जैसे कि कश्मीर में बर्फबारी हो रही है तो इधर थोड़ा असर अपने माउंट आबू में दिखने को मिला है। देखिए साक्षी, जो यहाँ पर ये जो तमाम लोग हैं कहीं ना कहीं सर्दी से बचने के लिए यहाँ पर अलाव का सहारा भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी, और कड़ाके की सर्दी के बीच एक दृश्य और दिखाना चाहूंगा। जो ये शहर के जो तमाम इलाके हैं, इलाकों में देखिए जो लोग हैं उनको बचाने के लिए कहीं ना कहीं जो दुकानदार है सर्दी से बचाने के लिए दुकानों के बाहर अलाव जलाते हैं। और मौसम विभाग की बात करें तो आने वाले कुछ दिन माउंट आबू के लिए सर्दी भरे होंगे, क्योंकि शिमला, मसूरी और ये तमाम जो इलाके हैं जम्मू कश्मीर का है, वहां की जो बर्फबारी होती है उसका सीधा सीधा असर राजस्थान के कई जिलों पे पड़ता है। फतेहपुर, सीकर, माउंट आबू ये ऐसे इलाके हैं जहां पर तापमापी का पारा जमा बिंदु के नीचे होता है। और इस कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी लेते हुए नजर आते हैं। जी साक्षी। जी कमलेश, और माउंट आबू में भी इसका मतलब ठंड का सितम लगातार जारी है। इसी के साथ मैं गणेश का रुख करूंगी, जो कि राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। गणेश, इस ठंड के कहर का यातायात पर कितना असर पड़ा है? क्योंकि हमारे पास खबरें आ रही थी किस तरीके से ट्रेनें और फ्लाइट्स के ऊपर सीधे तौर पर ठंड का कहर का असर देखा जा सकता है। देखिए साक्षी, जिस तरीके से अभी जो जानकारी मिल रही है, 1 दर्जन से अधिक जो ट्रेनें हैं वो अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही है और कई ट्रेनों के समय में परिवर्तन भी किया गया, क्योंकि जिस तरीके से जो कोहरा है उसमें विजिबिलिटी करीबन 150 मीटर की विजिबिलिटी दिखाई दे पड़ रही है। फिलहाल मैं करता हुआ तस्वीर देखिए कि किस तरीके से, और जो गाड़ी चलाने वाले जो वहाँ जो गाड़ी जो चल रही है वो अपनी पार्किंग लाइट जला के गाड़ी चलाना पड़ रहा है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि किसी भी तरीके से, क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा है, गाड़ी चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। कई फ्लाइट्स भी डिले चल रही है इस कोहरे की वजह से। तमाम तरीके
के यातायात में काफ़ी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोहरा है लगातार अभी पिछले कई दिनों से इस तरीके से स्थिति बनी हुई है, और रेल हो या एयर हो, सभी में इस कोहरे का असर देखने को मिल रहा है और सभी को मुसाफिरों को परेशानी करने का पड़ रहा है। और साथ ही जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में अभी दिल्ली वासियों को इस ठंड से निजात मिलते हुए दिखाई नहीं पड़ेगा। साथ ही सरकार की ओर से अलग अलग तरीके से इंतजाम किए गए हैं जिससे कि दिल्ली वासियों को इस ठंड से बचाया जा सके। जो रैन बसेरों की संख्या बढ़ा दी गई है, 196 से अधिक रैन बसेरे हैं, टेम्परेरी रैन बसेरे 200 से अधिक बना दिए गए हैं, और उन रैन बसेरों में ठंड से बचाने को लेकर उचित इंतजाम किए गए। साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। मैं कर्तव्य पथ की एक तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए, हम अभी ठंड की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से जवान रिपब्लिक डे की रिहर्सल कर रहे हैं और इनका जोश कितना हाई है। देखिए तस्वीरें, कैमरा सहयोगी लोकेंद्र से रिक्वेस्ट करूंगा दिखाए तस्वीरें। और हम यहाँ पर ये तस्वीर देखिए, ये रिपब्लिक डे की तैयारियों पूरी तरीके से जश्न के यहाँ पर, और हम लगातार फिलहाल की तस्वीरें पूरी तरीके से चारों ओर केवल हमें कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। जी जी, इसके साथ ही हम थानेश्वर का रुख करेंगे चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से क्या कुछ अपडेट है थानेश्वर, क्योंकि चंडीगढ़ से ये तस्वीरें आ रही थी कुछ दिन पहले कि किस तरीके से डॉक्टर्स ने नसीहत दी है कि बुजुर्ग और बच्चों का खासा ख्याल रखा जाए इस सर्दी के मौसम में। देखिए, कल भी प्रशासनिक अधिकारियों और आला डॉक्टरों ने सब बुजुर्गों और बच्चों को निर्देश दिए हैं कि कोई विशेष जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है जिसके कारण बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालत यह है कि पूरे जिले में, पूरे चंडीगढ़ की अगर बात कहूँ तो सरकारी और गैर सरकारी हॉस्पिटल जो है वहाँ पर पेशेंट की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि सूखी ठंड पड़ रही है। सूखी ठंड बच्चे और बुजुर्गों के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होती है, जिससे कि आजकल बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। खासतौर पर खांसी, जुकाम और हल्का बुखार जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। जी थानेश्वर, और ठंड का कहर किस तरीके से जारी है वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जिसके लिए हमारे तमाम संवाददाता पल पल की अपडेट्स हमें पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप अपना भी बहुत ख्याल रखिए क्योंकि ठंड लगातार परेशान कर रही है सबको। बहुत बहुत शुक्रिया।